लेकिन मेरा टच काम ही नहीं कर रहा था। उसको ठीक करवा रहा था, अभी भी ठीक नहीं हुआ है ये। मतलब टच तो चल रहा है, उसने कैसे तैसे एडजस्ट कर दिया है, बट अभी वर्क नहीं कर रहा है ढंग से। मुझे फोन चेंज ही करना। जब तक चल रहा है चला रहा हूँ क्या। हेलो। हाँ सर। देखो आज अपन सर्वलेट पढ़ेंगे। सर्वलेट है क्या, एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से अपन वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। हम्म, ठीक है। ये कहाँ पे रिसाइड करता है, ये सर्वर साइड पे रिसाइड करता है। ठीक है। ईशु और अपन क्या बनाते हैं इससे, डायनेमिक वेब पेज आइयो। का एक्सेस। ये एक तरीके से डायनेमिक वेब पेज बनाने में हेल्प करता है। मतलब अपने हिसाब से अपन कुछ भी बनाना चाहे तो ईशु उसके लिए एक मिनट ये रुक। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे चलना, मतलब किसी भी हालत में चलता है, जो इसे रोबस्ट बोलते हैं। स्केलेबल है, मतलब और भी चीज़ों में इसको बढ़ाया जा सकता है ना। हाँ। इससे पहले अपन CGI यूज करते थे, कॉमन गेटवे साजन इंटरफेस वाला। कुछ चुप पारो ठीक है। जो कि हम कमरा में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी एक, जो कि सर्वर साइड पे अपन उसको चलाने के लिए करते थे। तो लेकिन उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज थी, वो सर्वरलेट ने उसको ओवरकम किया। ठीक है। हेलो। सर्वलेट सर होता क्या है ये? सर्वरलेट क्या होता है। हाँ। मैंने बताया ना, ये एक टेक्नोलॉजी है अच्छा। जो कि वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये तो बता रहा था मैं भी। अच्छा। जैसे बहुत सारे इंटरफेसेस हैं इसके सर्वरलेट की एपीआई में। जैसे सर्वर मतलब एक बार बताओ, इसके अंदर पता क्या क्या है, बहुत सारे इंटरफेसेस क्लासेस है सर्वलेट में। हाँ। जैसे सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऐसे बहुत सारी, सबके अलग अलग वो है हाँ। है। ठीक है। उसका कैसे क्या यूज है वो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो इसका अगर कोई पूछे कि सर्वलेट होता क्या है, तो इसके बारे में अपन बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स बता सकते हैं। जैसे पहला सर्वलेट मैंने अभी बताया था, इसको यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, है ना। हाँ। ये एक एपीआई है जो प्रोवाइड क्या करता है, बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस, है ना। सर्वर साइड होता है। हाँ, सर्वर साइड होता है। और एक तो ये सर्वलेट है क्या, एक इंटरफेस है बेसिकली, जो कि अपन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब जिसकी हेल्प से अपन सर्वलेट की एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है। एपीआई बनाते हैं। ठीक है। ये सर्वलेट क्लास। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। ओके। एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना, छोटा सा। मान लो ये क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्लाइंट इसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, है ना। पहले क्या काम करेगा, पहले ये काम करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। नंबर 1 डाल देता हूँ, रिक्वेस्ट, है ना। तभी एक्सेस देगा सर्वर। हाँ। ये क्लाइंट है, सर्वर है। ठीक। अब सर्वर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट सक्सेसफुली करेगा तो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। करेगा ना। हाँ। मान लो एक रिस्पॉन्स इसने जनरेट किया, ये कोई रिस्पॉन्स है इसने जनरेट किया।
और ये रन टाइम पे ही करेगा, क्योंकि सर्वर डाउन तो होगा नहीं ना खुद से, रन टाइम पे ही करेगा। हाँ। तो रिस्पॉन्स इज जनरेटेड एट रन टाइम। ठीक है, सेकंड ये काम होगा। फिर क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स बन गया का सर्वर का कनेक्शन अप होगा क्लाइंट से, है ना, तो मतलब रिस्पॉन्स जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन गूगल पे जाते हैं, हाँ। जैसे ये है, फिर मैं मान लें इस पे जा रहा हूँ, ये इस पे सर्च किया, यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, जैसे मैं ये हेलो रिक्वेस्ट करूंगा तो इसके नाम का कुछ आ जाएगा, हाँ। देख रहे हो? तो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने देखा, रिस्पॉन्स जनरेट किया और सेंड कर दिया, बोल दिया। है ना। अब ये किसके पास जाएगा, मेरे पास ही आया ना, मेरे को दिखा, तो ये हाँ, जाएगा किसके पास, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जाएगा मेरे पास, दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट के पास वापस चल जाएगा। क्लाइंट के पास वापस जाएगा रिस्पॉन्स। इसको नहीं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से वो प्रोसेस होगी, इस पर रेस्पॉन्स मिल जाएगा क्लाइंट। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। ये कर दिया, अब क्या करना है, रिस्पॉन्सेस सेंड टू क्लाइंट। जैसे मुझे अभी मिला, हाँ। मैंने हेलो सर्च किया, सर्वर के पास गया, है ना, गूगल पे सर्च किया था, गूगल के सर्वर पे गया, गूगल के सर्वर ने रिस्पॉन्स बनाया, मतलब एक ये बनाया ना, ये हाँ। रिस्पॉन्स है इसका, है ना, और हाँ। मुझे सेंड कर दिया, तो मुझे दिख रहा है। हाँ। समझ में आया? हम्म। अपन यहाँ पे लिखेंगे ना जावा, एक रिस्पॉन्स बना के भेज रहा है मेरे को। ठीक है। सर्वलेट एक्चुअली वेब, इसको अपन एक वेब कंपोनेंट भी बोलते हैं, जिसका काम होता है एक डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करना बेसिकली, सर्वर साइड पे। ठीक है, मतलब इस पर डिप्लॉयमेंट का पार्ट होता है, डिप्लॉय करते हैं ना अपन जब एक मतलब एक स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करना है, ऐसे जावा, जावा की फाइल को अपन ऑनलाइन पे अगर डालते हैं, तो मतलब एक तरीके का आपको वो बना के दे देगा, वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज बना के देगा आपको बेसिकली। अच्छा, अपने जो जावा की जो डेस्कटॉप जैसे अपने ऐप बनाया, उसको वेब पेज पर कैसे दिखाना है ये बताएगा सर्वर। हम्म। वेब एप्लीकेशन होती क्या है बताओगे, अगर आपको पता हो इन जनरल वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जब वेबसाइट्स वेब बनाते हैं। एप्लीकेशन, हाँ, ये वेब एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है। हम्म। बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए वेब एप्लीकेशन होता क्या है। फिर वेबसाइट को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट तो होती है, लेकिन एक एक तरीके का एप्लीकेशन होती है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं वेब पे, सिंपल। यानी कि एक वो सारे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के फीचर एक वेबसाइट में दे दे तो वो वेब एप्लीकेशन हो जाता हाँ बिल्कुल, जैसे अभी अपन ने ना वो बना रहा था ना बैंक वाला सिस्टम, है। हाँ। लेकिन वो डेस्कटॉप पे था। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो जाए, हाँ। तो हो जाएगा ये एप्लीकेशन रनिंग ऑन वेब। वो एक एप्लीकेशन ही तो रन कर रहे हैं वेब पे, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यूपीआई वीपीआई हो गया, ऑनलाइन ही तो चलता है, हाँ। विदाउट नेट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। हाँ। तो एक तरीके का वेब एप्लीकेशन एक्चुअली क्या करता है, वेब कंपोनेंट्स का एक मिक्सर होता है, वेब कंपोनेंट्स यानी सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। और अपन HTML CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी तो होती हैं, और भी बहुत सारी, हाँ। है ना। तो वही है बेसिकली।
एक्चुअली वेब कंपोनेंट करता क्या है कि एक तरीके से एग्जीक्यूट करता है वेब सर्वर और रिस्पॉन्ड, मतलब जब अपन यहाँ से इसको भेजा ना, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स बना और ये वापस आया, तो एक तरीके से वेब कंपोनेंट्स ही है, इसे अपन वेब कंपोनेंट्स बोलते हैं, इसके अंदर जो काम हो रहा है। ठीक है। अब एक सीजीआई मैंने बताया था, फिर कॉमन गेटवे इंटरफेस है ना, बताया था ना, क्या इनेबल करता है? हाय भगवान। ये सीजीआई टेक्नोलॉजी क्या इनेबल करता है, एक वेब सर्वर बनाता है, तो मतलब ताकि अपन एक एक्सटर्नल प्रोग्राम से उसको बुला सके, ठीक है। और एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है इसमें, देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि सीजीआई कैसा दिखता है कुछ, है ना, हाँ। तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये है, ठीक है, और ये लाइन्स है कुछ, ये रिक्वेस्ट है बहुत सारी, है ना, एक दो तीन, तो इससे बेटर है मैं इसको सिंपल ही बना देता हूँ। मान लो ये एक सिस्टम है, सर्वर है, ठीक है, सर्वर के पास आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है, ये पहली रिक्वेस्ट, ये दूसरी, तीसरी, ऐसे रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, सर्वर के पास, ठीक है। होता क्या है कि ये इसके अंदर एक वेब कंपोनेंट होता है जो कि जैसे एचटीटीपीस है ना, फॉर्मेट यही होता है एचटीटीपीस। तो सीजीआई की कुछ शेल्स होती हैं, मतलब वो उसको प्रोसेस करता है सीजीआई प्रोग्राम से, इसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग वो छोटे छोटे जो भी हैं इसके प्रोग्राम्स होंगे उनको रन करेगा बस। जैसे इसका रिक्वेस्ट था, इसका रिक्वेस्ट था, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ आया, फिर इसने देखा कि ये इसको कॉल करना चाहिए, तो सीजीएसएल इसको कॉल करेगा, ठीक है, फिर इसका था, इसको ये कॉल करेगा, ऐसे चलेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था, क्या था? डिसएडवांटेज। हाँ, मतलब क्या था कि ये एक पे एक था, एक पे एक था। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते थे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था रिस्पॉन्स बनाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम एक था सीजीआई उसको प्रोसेस करने के लिए, समझ रहे हो, ये प्रोग्राम एक ही था, मतलब इसकी रिक्वेस्ट आई ये करेगा, फिर इसकी आई ये करेगा, फिर इसकी आई ये करेगा, और एक क्यू में रखे हुए हैं इसको, समझ रहे हो, एक एक करके कर रहा है, तो प्रोसेस ओवरलोड हो जाता था। समझ में आ रहा है? वेब अपना सर्वर क्या होता था, लिमिटेड हो जाता था, है ना, हाँ। मतलब अगर ये तीन रिक्वेस्ट है तो तीन रिक्वेस्ट के बाद और रिक्वेस्ट लेगा नहीं, और प्रोसेस अगर ओवरलोड हो गया तो क्या होगा? सर्वर लेट हो जाता है। हाँ, सर्वर क्रैश हो जाएगा। Right. तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है सीजीआई। हम्म। ऑन अदर हैंड सर्वरलेट में क्या होता है, थ्रेड्स पे काम होता है, तुम्हारे को पता ही है थ्रेड कितना लाइट वेट होता है, हाँ। तभी तो थ्रेड्स पे काम होता है। इसको उड़ा देता हूँ इससे, ये हटा दूँ, हाँ, सर। इसको हटा देता हूँ, इसी को हटाता हूँ सर, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये एक मान लो वेब सर्वर है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आ रही है, एक रिक्वेस्ट, दूसरे रिक्वेस्ट, तीसरे सीजीआई ये सर्वर में ही होता है ना ये? सर्वर के अंदर होता है। ये क्या करता है, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी ना, तो हाँ। उसको एक थ्रेड में कन्वर्ट कर देगा। थ्रेड होता है लाइट वेट, हाँ। थ्रेड का एडवांटेजेस अपन ने देख ही लिए थे, थ्रेड बहुत लंबा पड़ा है अपन ने, हाँ। ज्यादा ही पढ़ लिया थ्रेड। तो ये एक थ्रेड बनाएगा, एक ये रही, दूसरा थ्रेड ये रहा, तीसरा थ्रेड। थ्रेड लाइट वेट है, और थ्रेड का फायदा क्या है, मल्टी, देखो क्या होता है उसमें, क्या था, वो प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहा था, तो एक प्रोसेस खत्म होता, दूसरा प्रोसेस चालू होता, तीसरा प्रोसेस, मतलब रुक रहा था, है ना। हाँ। लेकिन सर्वलेट अगर थ्रेड पे वर्क कर रहा है, तो हमें थ्रेड में क्या पड़ा था कि
वो साइमल्टेनियसली चलेंगे, जिसमें डिले है उसको छोड़ दे दूसरे पे चला जाएगा, वैसा ही काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है। सर्वलेट भी मान लो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, डायगोनल वाले को कुछ अलग कर लेता हूँ, ये है सर्वरलेट। ये सब इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट इसी को ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे को जब पता है थ्रेड लाइट वेट होती है कि तो एक साथ मल्टीटास्किंग नहीं होगी इसमें। मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी ना। मल्टी थ्रेडिंग, हाँ वही, मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी। हाँ। और सारे के सारे एक साथ चल रहे होंगे, हाँ। तो ये फायदा होता है इसका। लाइट वेट है पहली चीज, मेमोरी कम लेता है, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रेड्स की क्या होती है, कॉस्ट कम्युनिकेशन जो होता है थ्रेड का वो लो होता है। एडवांटेजेस देखो, परफॉर्मेंस बढ़ गया क्योंकि मंथली एक साथ चल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रोसेसर लोड कम खाएगा तो अपना। लोडिंग का टाइम कम होगा ना सर इसका, हाँ, जल्दी लोडिंग होगा। टाइम कम होगा, हाँ। पोर्टेबल होगा, क्योंकि जावा लैंग्वेज पे चल रहा है तो पोर्टेबल है, रोबस्ट है, जेवीएम है इसके अंदर, है ना। मेमोरी लीकेज आ गया, वर्ड कलेक्शन की दिक्कत ही खत्म। और सिक्योर है क्योंकि जावा से अपन ने देखा होगा ना, ऑनलाइन बैंकिंग जब अपन ट्रांजेक्शन करते हैं आज भी, हाँ। तो वो लोडिंग कर रहा होता है, प्रोसेसिंग चलिए। ट्रांजेक्शन में। चाहे यूपीआई में भी देखोगे तो कई बार है ना, प्रोसेस करते करते अटक जाता है और वो प्रोसेसिंग में छोड़ देता है, 2 घंटे तक प्रोसेस करता है उसको। अगर 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो पैसे रिफंड हो जाते हैं, लेकिन आपके पैसे कहीं इधर उधर जाते नहीं। ये सब कैसा पॉसिबल है, ड्यू टू जावा। तो सर उसमें इतना लोडिंग टाइम क्यों होता है? ये तो मल्टी मतलब जल्दी हो जाती है इसमें तो लोडिंग टाइम तो। हाँ देखो, कई बार क्या होता है कि अपन थ्रेडिंग, अब तुम्हारा को पता है कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत होता है थ्रेडिंग में कभी कभी। तो वो क्या है, अगर उसको नेटवर्क कम्युनिकेशन एरर या कुछ और आ गया, वो तो बहुत सारी चीजें होती है, एक दो चीजें नहीं होती। जैसे मान लो अपन फोन पे बात कर करते करते है ना, अपन देखेंगे अगर अपन फोन पे बात करते करते अपन वो यूज करेंगे ना, क्या बोलते हैं, क्या उसका, फोन इंटरनेट यूज करेंगे, तो हाँ। ये चीज अपन नोटिस करेंगे कि कई बार अपना नेट लैग करता है, बफर भी करता है कई बार, वीडियो देखोगे हाँ। तो। और क्या इसी वजह से हमारे को जावा ने भी एक 3 लेयर वो दिया हुआ है, सिक्योरिटी खुद से दे रखी है, सिक्योरिटी कैसी, जैसे इसमें ऐसे होता है, 3 लेयर्स होती है। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग, एक मिनट, मान लो यहाँ आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, इसको ये प्रोसेसिंग है, ये मान इतना सब, ये आपका प्रोसेसिंग काम कर रहा है। पहला लेयर की देगा, दूसरे लेयर की देगा, और तीसरे लेयर की देगा। ये 3 लेयर की अपन को सिक्योरिटी देता है, इनक्रिप्टेड होता है बिल्कुल, जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना इनक्रिप्टेड होता है, वो पता नहीं चलता है किसी को। अगर हैकर्स इसको हैक करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको ये 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि बहुत वो है, इम्पॉसिबल मतलब है। पॉसिबल नहीं है इतना। इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ब्रीच इट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होती है। और तुम्हारे को इसका एक और रीजन मैं बताता हूँ, बाइट कोड अपन ने पढ़ा था ना जब अपन कंपाइलेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, हाँ। बाइट कोड। बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड क्या ही कौन समझ सकता है, सिर्फ जेवीएम। हाँ। इसलिए इसका यही फायदा है, सामने वाले के पास भी जेवीएम होना चाहिए। और इतना इजी नहीं, और इनक्रिप्टेड और ऑनलाइन तो और भी ज्यादा चीजें वो होती है, सिक्योर्ड होती है। इसलिए तो आजकल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह वो बहुत सारी चीजें डाली जा रही है, ताकि इसको और अपन वो कर दो। नेक्स्ट क्या था, ये सारी चीजें मेन तो है ही, काफी सही है ये भी। ठीक है, वेब टर्मिनोलॉजी। सर्वर एपीआई। हम्म, मैंने ये बता दिया बेसिक ऑफ वेब क्या है। मतलब इसकी सारे के सारे मैं आपको ऑनलाइन करवा ही दूंगा, अच्छा है बहुत,
अच्छा, वेबसाइट क्या होती है? अभी पता है वेबसाइट की? व्हाट वेबसाइट वेबसाइट पता क्या है है? ना। हाँ, क्या होता है? सर वो अपन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं ना वो वेब पेज। हम्म। वो सर वेब पेज का कलेक्शन होता है, सेम थीम होती है उसमें। देखो, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, हाँ। और इसके अंदर अपन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, है जी ना? सर। जो भी फर्स्ट पेज होता है उसे अपन होम पेज बोलते हैं, हाँ, है ना? इंडेक्स पेज, होम पेज। हाँ हाँ। और हर वेबसाइट का खुद का स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस होता है, मतलब आईपी एड्रेस होता है। दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैं लिखता हूँ गूगल आईपी एड्रेस। देखो, इसका खुद का आईपी एड्रेस ये दे रखा है। ये डीएनएस क्यों दिखा रहा है? डीएनएस नहीं देखना मुझे। गूगल आईपी एड्रेस ये दे रखे। तो ये रेंजेस हैं अलग अलग, हर किसी का अलग होगा, डीएनएस एड्रेस अलग होगा, सबका आईपी एड्रेस अलग होता है। सर वो डोमेन नेम का IP एड्रेस होता है। ये देखो, व्हाट इज माई आईपी। ये मेरी आईपी है जो गूगल ने मुझे दिखा रखी। ठीक है, इस ये तो इसकी है। अच्छा, आईपी भी ये तो मेरे आईपी एड्रेस है, मेरे सिस्टम की आईपी एड्रेस दिखा रहा है जिससे मैं अभी कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। डोमेन का डीएनएस अगर अपन देखेंगे ना, डोमेन नेटवर्क, ये एक्चुअली क्या है, डोमेन का हर डोमेन का अपना एक नेम। डोमेन नेम सिस्टम क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपन को आईपी एड्रेस है ना याद नहीं रहती है, हाँ। हम नंबर से याद नहीं रखते, तो उनके नाम दे देते हैं इसकी जगह। तो वो नाम से उस आईपी को कॉल करता है। ओके। दैट इज डीएनएस। पता होगा ये बात तो। पता है सर। हम्म, ठीक है। देखो, दो तरीके की वेबसाइट्स होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। मतलब बेसिक टाइप के अपन जो वेबसाइट बनाते हैं ना, एच टी एम एल सी एस एस वगैरह में, हाँ। है ना, एच टी एम एल कोड होता है, जो बेसिक वेब कोड होता है वो स्टैटिक होता है ना? तो जैसा का जैसा अपन ने लिखा है वैसा का वैसा वो आ जाता है। जैसे अपन ने एच टी एम एल कोड को डाला, हम्म। उसको इसमें लिखा, और सीधा का सीधा उसका वही दिख रहा है क्लाइंट पे। मतलब वो हमारे लिए ही है सर। एक डायनेमिक होता है जैसे गूगल का है। इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है? मैंने क्या बोला था, जब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ तो वो रिस्पॉन्स बना के फिर करता है। रिस्पॉन्स कैसे बनाएगा? वो ये जब जाता है ना ये कीवर्ड इस सर्च का, तो गूगल अपने डेटाबेस में उससे रिलेटेड चीजों को देखता है, जैसे डीएनएस सर्वर, है ना? तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा उसको मिला, हाँ। फिर उसने क्लाइंट को दिखाया हमें। तो ये डायनेमिक वेबसाइट है ना? हम्म। कि जैसे भी अपन चेंजेस कर रहे हैं, कंटेंट का जैसे ही चेंज हो रहा है तो वो अपन को उसका वैल्यू उस हिसाब से दे ही जा रहा है। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा। स्टैटिक में वैसा ही रहेगा, एज इट इज, जैसा था जैसा बनाया वैसे ही बनेगी, वैसे ही दिखेगी। आप ओके सर। एच टी टी पी की फुल फॉर्म पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल। और ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है ना? हाँ। जिसका काम क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन का। ये क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन बिठाता है। सर जैसे जावा में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए JSP फाइल बनाते हैं ना। हम्म, वो जेएसपी भी आगे आएगा, सर्वरलेट तो हो जाए पहले। सर, ठीक। सर्वरलेट के बाद ही तो जेएसपी है। इसमें भी है आपकी जेएसपी, देखो, फिल्टर जेएसपी है लिखा। हाँ। सब है, टेंशन मतलब धीरे धीरे चलेंगे ये। इसमें काफी, तुमने बोला था ना तो मैंने देखा कि ये सारे काम माविन जो आपके काम के हैं, या आपको भी हाँ। तो पढ़ने ही है। हाँ सर। तो इसमें है बहुत सारी चीजें जो काम की है। बाकी सारी चीजें मैंने देख देख रहा हूँ, बाकी सारी चीजें इसमें बहुत सारी तो खतरनाक है। ठीक। बाकी पता नहीं क्या क्या घुसा दिया है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे पता है वो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ तुम्हारे को। ठीक है। ओके सर, ठीक है।
तो जो जब तक सिलेबस चल रहा है जब तक तो चलाए, बाकी फिर मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, मुझे बताना होगा जहाँ से, ठीक। ओके सर। तो ये क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, एच है हाँ। ना। अगर ये देखो ये लिखा हुआ है एच एच सिक्योर। ये लिखा हुआ है, ये करता है ये डब्ल्यू डॉट क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ। ये है ना इसका मतलब। हाँ सर। और ये HTML जो फाइल्स होती हैं वो इसी पे चल रही होती है, इसके पीछे होती है, जो मेरे को दिख रहा है उसके हिसाब से। और बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यूज होता है TCP। और TCP 80 मतलब 80 होता है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, तो ताकि उसी पे ही एक अपन पोर्ट नंबर देते हैं। पोर्ट नंबर वो होता है कि किस पे क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करेंगे, किस चीज पे, कौन से पाथ पे करेंगे, एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस के साथ एक पोर्ट नंबर जाता है। पोर्ट नंबर। हाँ, एक विंडो होती है एक तरीके की, रिसीविंग विंडो बोल लो उसको। देखो जैसे ये है, इसमें DNS के बारे में बता रखा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बताता हूँ। ठीक है, इसको ये क्लाइंट ने भेजा रिस्पॉन्स आया, ये नहीं, मुझे हैंड शेकिंग दिखानी है दोबारा, हैंड शेकिंग दिखानी पड़ेगी, हैंड शेकिंग। ये थोड़ा इन डेप्थ है चीज, लेकिन मैंने बोला चल हटके बता देता हूँ। हैंड शेकिंग क्लाइंट सर्वर। सर्वर, देखो ध्यान से देखना, इसको समझना इसको, ठीक है। यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, हम्म। ये सिंक का मतलब होता है मेरे से जुड़ो, कनेक्शन बिठाओ। हाँ। एक्नॉलेजमेंट है ये, एक्नॉलेजमेंट मतलब हाँ ओके मुझे मिल गया। फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट इसको मिलता है, क्लाइंट हेलो भेजता है, मतलब कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है। हम्म। सर्वर हेलो सर्च करा उसने, और उसको क्लाइंट को भेज दिया। थोड़ा सा ये इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, लेकिन 3 वे कम्युनिकेशन होता है। इसका कोई अच्छी सी विंडो, एक रिसीविंग विंडो आती है, देखो ये एक रिसीविंग विंडो देता है एक्चुअली, ये क्लाइंट सर्वर में एक्नॉलेजमेंट होने के बाद ऐसे ही चलता है ये। TCP/IP देखो लिखा है, TCP हैंडशेक, देखा है? ये इसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंपल है। पहले सिंक क्लाइंट सिंक मतलब इससे सिंकिंग का बनाएगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ मुझे उसका रिसीविंग दो। तो ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट के साथ इसको बोलेगा कनेक्शन के लिए, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर उसके बाद एस्टेब्लिश होगा। क्या होता है, जब अपन हेलो लिखते हैं ना, सर्च करते हैं और एंटर मारते हैं, तो ये उस पे जाएगा, रिस्पॉन्स बनेगा, फिर उस रिस्पॉन्स और उसको दिखाएगा, फिर विंडो पे छपेगा, तो वो इस पे दिखाएगा। अपन रन किस पे कर रहे हैं, सर्वर पे तो रन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो सर्वर इसको चेंज कर देगा। अगर क्लाइंट पे कर रहे होते, अपने डेस्कटॉप पे कर रहे होते, तो ये सारा डेटाबेस मुझे नहीं मिलता, अपने पास डेटा आ जाता है, बात खत्म। लेकिन अपन सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, स्टैब्लिश हो गया, अभी एक दूसरे के साथ सिंक हो गए हैं, समझ में आ रहा है। तो सेम टाइम पे चलेगा, अब ये लोडिंग टाइम धीरे हो जाएगा, इसे ही रिसीविंग विंडो कहते हैं। जो ये टाइम ये जो लग रहा है ना, ये सारी चीजें ये रिसीविंग विंडो ओपन कर देता है कुछ समय के लिए। अच्छा ऐसा होता है ना कि कई बार अपन किसी चीज में लॉग इन करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है अपना, पहले क्या होता था, लॉग इन करते थे कुछ देर तक ऑन रहता था, उसके बाद लॉग आउट मार देता था खुद से वेब पेज पे, लेकिन अब 15-14 दिन तक ऑन रहता है विदाउट फोन, है ना। हाँ। तो वो क्या है, वो रिसीविंग विंडो है 14 दिन की, कि 14 दिन तक आप इसको बिना उसके चला सकते हो। समझ में आ रहा है। हाँ सर। थोड़ा मैं प्रैक्टिकली चीजें दिखा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो रिसीव सिंक, ये है रिसीविंग विंडो, इसे बोलते हैं रिसीविंग विंडो, ठीक है। वेट फॉर सर्वर। TCP। मैं दिखाई देता हूँ रिसीविंग विद रिसीविंग विंडो।
हम्म। सेंड्स फिन मतलब अपन सर्च कर रहे हैं कुछ भी, है ना? हाँ। तो ये रिसीव करता है उसको, उसका रिस्पॉन्स बनाता है, भेजता है, फिर हाँ। फिर इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर रिसीव करता है ये। ठीक है, थ्री वे हैंडशेकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ये चीज एक्स्ट्रा में एक्नॉलेजमेंट बताइए। क्या होती है सर? ये क्या? एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? ये एसी के, हाँ। ये एक्नॉलेजमेंट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हामी भरना, तो ठीक है, एक्सेप्ट करना। कंफर्मेशन कर लेता है। हाँ, एक तरीके के एक्सेप्ट करना। ये देखो जैसे ये लिखा है, प्लीज कनेक्ट द रियल सर्वर एंड न्यू क्लाइंट विल बी इम्पेंड, ये क्या है? ना नहीं। पहला क्या है इसमें, द कनेक्शन क्लाइंट एंड ओल्ड सर्वर एस्टेब्लिश थ्री वे, ठीक है। इसने भेजा इसको, सर्वर को, हाँ। लिख रहा है प्लीज कनेक्ट टू द रियल सर्वर, ठीक है। और इसने भी भेजा, ये क्या है, ये पता नहीं क्या कर रहा क्लाइंट। है, कुछ अलग। बेसिकली ये है, तो चीजें यही है और कुछ भी नहीं है। रिसीविंग विंडोज की अच्छी फोटो दे नहीं रखी, लेकिन होता यही है कि बीच में कुछ समय के लिए रिसीव, ये कुछ एक, ये जो वो होता है ना, ऐसे समझो, इसने भेजा इसको, हाँ। अब ये वेट कर रहा है ना इसके रिस्पॉन्स का, उस रिस्पॉन्स टाइम को वेट करने के लिए वो एक विंडो ओपन करेगा, मतलब उतने टाइम तक के लिए वेट करेगा। हम्म। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसा, अगर अभी अपना, जैसे आपका आपका वो चल रहा है ना अभी, ये चल रहा है, मीटिंग चल रही है, अगर मैं हाँ। अपना नेट बंद कर दूं तो थोड़ी देर तक मुझे मीटिंग ऑन ही दिखेगी, उसके बाद लिखा होगा ट्राइंग टू रिकनेक्ट, हाँ। ऐसा होता है ना। वो हाँ। थोड़ी देर तक वेट करता है उसके रिस्पॉन्स का। अगर वो, उसी को बोलते रिसीविंग टाइम और पे रिसीविंग विंडो ओपन रखना। इसने इसको भेजा तो थोड़ी देर वेट करेगा, ये गैप दिख रहा है, कुछ हम्म। नहीं कर रहा ना आइडल टाइम में, हम्म। ये एक्चुअली इसका रिसीविंग विंडो है यहाँ तक। इसने उसके बीच में अगर इसको भेज दिया तो ठीक है, कनेक्शन के लिए वो आगे नेक्स्ट कमांड भेजेगा, वरना वो अपनी विंडो बंद कर देगा और बोलेगा कि नो इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए अपने पास वो एरर भी आती है, नो इंटरनेट कनेक्शन। और अगर यही उल्टा हो गया ना यहाँ पे, कि यहाँ पे ये भेज रहा था पर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था, उस टाइम पे सर्वर बिजी था, तब लिखा हुआ क्या आता है, सर्वर इज बिजी, या फिर नो 404 की एरर आती है, कौन सी, एक 404 की एरर आती है, पेज नोट पेज फाउंड। नॉट फाउंड। ये एरर इसलिए आती है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, थ्री वे हैंडशेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पता थी बात है पहले, हाँ सर। है? आ रहा है सर समझ में। मैं बोल रहा हूँ पहले पता थी कि ये सारी चीजें। नहीं सर, ये जरूर पता था सर, वो 404 जो होते हैं वो पेज नहीं होता ना, उसमें उसमें तो आती है। हम्म। सब कुछ डाल दो, अपाचे डोमकेट सर्वर सही है, सब डाल दो तुम, और कुछ बचा है डालने, वो भी डाल दो डायरेक्ट। टॉमकेट तो डाउनलोड है सर मेरे। एसटीपीटी, ये तो पता होगा ना रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिक्वेस्ट कंप्यूटर वेब सर्वर को भेजता है, और फिर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो, अ, जो भी अपन को इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें भी अपन इंटरेस्टेड है, वो रिक्वेस्ट जो भी होती है, बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड, मतलब रिक्वेस्ट जब हम करता है ना कंप्यूटर एक वेब सर्वर को, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, उसी को अपन एच टी टी पी रिक्वेस्ट बोलते हैं बेसिकली। और होता क्या है कि इसी में ही अपन को, जैसे इसके अंदर होता गया है, जैसे एक रिक्वेस्ट लाइन होती है, आईपी एड्रेस, प्रॉक्सी, पोर्ट, ये सब एक साथ जाता है, एक एक करके जाता है, एनालाइज करता है, रिक्वेस्ट करता है यूआई को, और वहां से फिर डेटा को लेकर आता है, बस इतना करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसके अंदर कुछ वो होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे गेट
पोस्ट, हेड, पोस्ट। ट्रेस, पुट, डिलीट ऑप्शंस ऐसे कुछ करके होता है। गेट क्या करता है? गेट करता है वैल्यूज को, मतलब रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है सिंपल। पोस्ट क्या करेगा? वहां पे अपन को लिखना है तो डालना है तो एक तरीके से। सर ये ऐसे हो रहा था ना, जैसे अपन ने फॉर्म में लगा ठीक दिया है, गेट पोस्ट, तो वो। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सारी चीजें जो भी है। सर ये गेट पोस्ट उसमें हो रहा था ना, फॉर्म टैग में। हम्म। वो यूआरएल में अगर दिखाना है एड्रेस में तो पोस्ट लगा दो, नहीं तो गेट लगा दो, दिखता नहीं गेट से। जी जी। पोस्ट एक्चुअली सबमिट करता है, हाँ। ठीक है, और रिक्वेस्ट करनी है तो गेट करो, सिंपल, हाँ। कंफ्यूजन ही दूर। ठीक है, क्या चलो, ये दोनों क्यों नहीं ज्वाइन करी है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। बाद में बोलेंगे सर एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया, क्या करूं, किसको क्या पढ़ाऊं। इनका कोड जावा हो गया सर। उनका सब हो गया ऐसा लग रहा है मुझे तो। जेडीबीसी भी हो गया उनका। पता ही नहीं क्या करना चाहती हूँ। सर ठीक है, इतनी जल्दी कैसे हो गया सर? मुझे क्या पता। बहुत बहुत दिन रात पढ़ रहे थे, पता नहीं तुम्हें। पता नहीं सर। इट प्रो, देखो सर्वलेट का कंटेनर होता है, ये क्या करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट बनाता है जावा ई पर, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जावा एडवांस जावा किस पे चलते हैं, एंटरप्राइजेस एडिशन J2E पे चलती है ना, हाँ। एडवांस है ये, ठीक है। ये वेब पेज पे चलेगी पूरी। हाँ, ओके। तो इसमें होता क्या है, क्लाइंट है ना जो, या यूजर, हाँ। रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, स्टैटिक वेब पेजेस पे, ओके। सर्वर पे, है ना। हाँ। ठीक है, वेब पेजेस को ही अपन एक्सेस करते हैं। अगर यूजर को वेब पेज को रीड करना है ना, हाँ। सुन रहे हो, यूजर को अगर रीड करना है वेब पेज को, मतलब एज पर इनपुट अगर इसको यूज करना है यूजर को, है ना, रीड करना है, हाँ। तब अपन सर्वलेट कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक है, हे भगवान, मतलब इसका ही बहुत अच्छा ही है। जो अभी तक अपन देख रहे थे वही है, सर्च कर रहे हैं, ये कंटेनर है, ये कंटेनर ही तो है जो इसमें व्यू कर रहे हैं अपन वेब पेज। रिक्वेस्ट करना और उस पर रेस्पॉन्स मिलना। हाँ, बस इतना ही। तो सर ये क्या लाइफ साइकिल वगैरह जनरिक सर्वलेट? कौन सा? ये ये तो जनरिक इसके सर्वलेट। इसके सब पार्ट्स हैं, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। अब ये तो है नहीं कि इस तरह से बता दिया मैं, ये सारी चीजें जरूरी है बतानी, पता नहीं क्या हाँ। क्या दे दिया इसके अंदर। जरूरी है वो चीजें तो बताऊं पहले, फिर बताता हूँ। देखो लाइफ साइकिल भी होती है इसकी, ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। देखो सर्वलेट कंटेनर होता क्या है, एक पार्ट होता है वेब सर्वर का जो रन करता है, मतलब एक सेपरेट प्रोसेस में ही वो रन करता है बेसिकली, है ना। अच्छा। ये तो सारी के सारी ऐसा लग रहा है जैसे थ्योरी थ्योरी चल रही है। नहीं ये सब प्रैक्टिकल में आएंगे। हाँ, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, बहुत बढ़िया।
देखो, सर्वर में दो चीजें होती है। सर्वर दो तरीके, मतलब दो तरीके का आप देखोगे, वेब बेस्ड होता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड होती है। ठीक है। हम्म। एक बार होता है सर्वर होता क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर होता है, या फिर डिवाइस बोल सकते हो, है ना। प्रोग्राम होता है उसका, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट क्या करता है, एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड करता है किसको, क्लाइंट को। रिक्वेस्ट की क्लाइंट, है ना, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे करता है, काम करता है। और क्या फायदा है इसका, ये मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को, है ना। और इसको ये भी कह सकते हैं एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अपन कहते हैं ना वेब सर्विसेज है, हाँ। सुना होगा, ये वही है। तो दो तरीके के सर्वर्स है, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। दो टाइप के होते हैं सर्वर्स। वेब सर्वर में क्या होता है, वेब और सर्वलेट कंटेनर ही होता है। या तो आप वेब कंटेनर बोल लो उसको, या सर्वलेट कंटेनर बोल लो, ठीक है। सर्वरलेट से ही सर्वर निकला है ना, ठीक। सही, क्लास की स्पीड सही है या सही कम है, धीरे है? सही है सर। ठीक है। ये वेब सर्वर होता क्या है, एक तरीके का कंटेंट होता है, एक तरीके का कंप्यूटर है जहाँ पे हम वेब का कंटेंट स्टोर करते हैं। ठीक है, वेब सर्वर में, ठीक है, कंप्यूटर है जिसमें अपन वेब कंटेंट स्टोर करते हैं। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं वेब सर्वर पे, इसको यूज करने के लिए हम होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को, बट इसके अंदर अपन जैसे वो भी कर सकते हैं, एफटीपी होता है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। सर एक तो अपन का लोकल होस्ट सर्वर होता है, हम्म। और एक ये अपना होस्टिंग का सर्वर होता है, ये इनमें क्या क्या डिफरेंस है सर? एक लोकल होता है और एक होस्टिंग का होता है। हाँ। लोकल सर्वर क्या है, आप ही के लिए बस स्टैटिकली है, मतलब आप ही कर पाओगे हाँ। एक्सेस, सिर्फ आप ही के सिस्टम के लिए वैलिड है वो। लेकिन अगर आप उस पे चले जाते हो होस्टिंग पे, हाँ। होस्टिंग पे तो फिर तो ग्लोबल हो गया वो, मतलब डायनेमिक हो गया, हर कोई एक्सेस कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना गूगल है, या हाँ। फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, ये सारे के सारे होस्टिंग पे कुछ ना कुछ आईपी तो होगी ना। जैसे मैं instagram.com एंटर मारता हूँ या google.com पे एंटर मारता हूँ, तो वो एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पे कॉल करता है। और लोकल होस्ट केवल अपने कंप्यूटर तक ही चलता है, कुछ भी चला लो। हम्म। क्यों नहीं नहीं सर। चलेगा, यह गलत है। नहीं सर, पूछ रहा था बस। एक वेब, देखो वेब सर्वर, मैंने क्या बताया था, वेब सर्वर और वो होता है एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। वेब सर्वर में क्या होगा, अ, अपाची टॉमकैट वगैरह जो जैसे है ये वेब सर्वर। लोकल होस्ट की आप बात कर रहे हो ना, हाँ। इसका तो मतलब ये इसकी आईपी एड्रेस तो फिक्स होती है लोकल होस्ट की, है ना, 127 पॉइंट कुछ ऐसे होती है। हाँ। मैं इसका नाम भूल गया, लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस। 192 पॉइंट, 120। नहीं, 192.0.0.0.1 चला तो सकते हो, लेकिन इसी पे चलेगा। मतलब ये तो लोकल होस्ट है, हाँ। इसकी आप आईपी एड्रेस के साथ अपन पोर्ट नंबर डाल देंगे तो चल जाएगा, ये हो जाएगी इसी पे ही। आप होस्टिंग कर रहे हो, होस्टिंग का मतलब ये है कि आपने अपने ही अ, नाम का कुछ आईपी एड्रेस आपने अपने उस पे कर लिया, क्या बोलते हैं, रजिस्टर कर लिए। हाँ सर। जैसे गूगल का सर्वर है। हम्म। सर बेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या है? बेस सर्वर में तो वेबसाइट है, और एप्लीकेशन में अपने ऐप वगैरह। हाँ, ऐप मतलब
वेब सर्वर की वेब बेस्ड हो गई ना एक तरीके से पूरा का पूरा, मतलब एक sorry। हम्म, ठीक है। मतलब वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। इसमें क्या, वेब सर्वर एक्चुअली रिस्पॉन्ड किस पे करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट पे ही करता है, वो उसमें वो भी करेगा, उसका दिक्कत नहीं है। अब ये क्या, स्टैटिक डेटा कहीं पे स्टोर होता है, वहां पे हाँ लेकर सर। आता है वहां से। और टॉम कैट वगैरह अपन ने, मैंने बोला था वेब सर्वर्स है, अपाची टॉम कैट, रीजन वगैरह, ये सब क्या है, वेब सर्वर्स है। इनका काम क्या है, मैंने भी बताया था, वेब कंटेंट स्टोर करना, सिंपल। और कई जगहों पे अपन एफटीपी और ईमेल भी भेजते हैं, और स्टोरेज भी कर सकते हैं, और गेमिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं वेब सर्वर्स को। जैसे काउंटर स्ट्राइक है, आजकल वेब पे भी चलता है, देखा होगा तुमने। पहले लैन से कनेक्ट करके गेम खेलते थे, खेलते हो काउंटर स्ट्राइक? कौन सा गेम सर? हेलो, काउंटर स्ट्राइक। वो वीडियो गेम वगैरह तो खेले सर। हाँ, और वही अगर बीजीएमआई देखो तो वो एप्लीकेशन में चल रही है, हाँ एप्लीकेशन सर। पे चलती है ना वो, हाँ सर। तो वो अलग है थोड़ा सा। पता क्या क्या मिल जा रहे हैं आज। तो क्या होता है, वेब सर्वर पे क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है वेब क्लाइंट से, मतलब जैसे हम अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हम वेब क्लाइंट ही बन गए। यहाँ से जाएगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास, सर्वर से जाएगी स्टोरेज पे उसके, जो भी इसमें स्टोर कर रखा होगा, और वहां से रिस्पॉन्स लेगा और वापस दे देगा। ठीक है। एप्लीकेशन में ऑन द अदर हैंड क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है पूरा का पूरा, जैसे मैंने बीजीएमआई का किया, ऑन करता हूँ मैं सिर्फ उसको, बाकी सारा काम वो खुद ही कर लेता है। जैसे कौन सी सर्विस ऑन करनी है, रिक्वेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, वो सब। और इधर ही सर्वरलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है वेब सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर्स के जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे जेबॉस, ग्लासफिश, वेब लॉजिक, वेब स्पीयर करके। इसमें क्या सारी चीजें डाल रखी है, इसी को वेब हो गया। ठीक है, इतना ही था वेब के बारे में। सर ये टॉम कैट और ये अरे वो तो बताएंगे ना, मैंने ये आप अभी अपन ने इतना ही तो पढ़ा है, बेसिक ऑफ वेब। टॉम किट तो यहाँ है, हाँ। अभी तो अपन ने ये पढ़ा है दूसरा, ठीक। सर्वरलेट एपीआई। हाँ, इसके बारे में तो बता दिया था थोड़ा सा मैंने, तो ये तो हो गया। इसका इंटरफेस क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीजें भी तो बतानी है। सर जैसे अपन ने कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई भी ऐप वगैरह जावा से, तो अपन जैसे कि कोई किसी अदर नंबर पर या फिर किसी अदर जगह फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन भेजते हैं या फिर जीमेल भेजते हैं या फिर कुछ भी भेजते हैं, तो इससे भेजते हैं सर्वलेट से दूसरे सर्वर पर। हम्म। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, हेलो? सर जैसे कोई अपने एप्लीकेशन बनाई कोई अपनी, हाँ उसमें हाँ। जैसे कि किसी अदर सर्विस पर या अदर सर्वर पर अपन को कोई नोटिफिकेशन भेजनी है या फिर मतलब मैसेज वगैरह भेजने हैं या फिर कुछ भी भेजना है, तो इसी से भेजते हैं वो हाँ, सर्वलेट से। क्योंकि क्या है, हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे एचटीटीपी में रिक्वेस्ट होती है ना, जैसे अपन ने सर्च किया, फिर किसी लिंक पे क्लिक किया,
हाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तब ही वो उसको माइग्रेट करेगा ना। हाँ लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी नहीं वैसे भी कर सकते हो। चाहो तो जैसे ऐसा होता है ना, कई बार मैंने देखा देखा होगा तुमने कि आप एक वेबसाइट खोल रहे होते हैं, जैसे कोई और वेबसाइट खोल रहे होते हो, लेकिन वो किसी और वेबसाइट पे आपको माइग्रेट कर देता है क्योंकि वो वेबसाइट आपकी मेंटेनेंस पे होती है। हाँ लेकिन डोमेन वहां से चल रहा होता है तो सर्वर उसको चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो वो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कर सकते हो। ठीक है, सर्वरलेट टर्मिनोलॉजीज हो गई। सर्वरलेट एपीआई, एपीआई से देखो ये किसके अंदर है, जावा एक्स डॉट सर्वरलेट के अंदर है, ठीक है। और जावा एक्स सर्वरलेट डॉट एच टी टी पी पैकेजेस हैं अपने पास, है ना। हाँ सर्वरलेट पैकेज क्या है, बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस का कॉम्बिनेशन है ना, जिसका काम क्या है, वेब कंटेनर बनाना, है ना, जो कि वेब कंटेनर यूज करता है बेसिकली, है ना। ठीक है, जैसे अब इसमें अपन को पढ़ेंगे ये सारे के सारे, जैसे सर्वरलेट है अपना, ये क्या है, इंटरफेस है एक, ठीक है। सर्वरलेट जैसे इसमें दिखा देता हूँ कौन सा सर्वरलेट इंटरफेस जो है, अपन ने देखा होगा इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, सर्वरलेट इज अ इंटरफेस। जेनरिक सर्वरलेट क्या है अपना, ऑन द अदर हैंड क्लास है, क्लास है। ठीक है, ठीक है। ठीक। और सर इसी के पार्ट है ना ये, जेनरिक और एचटीटीपी। एच टी टी पी सर्वरलेट क्या है अपना, ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह वो सब करने के लिए ये है अपने पास। इसके अंदर एक पैकेज है जावा एक्स सर्वरलेट डॉट एच टी टी पी पैकेज के अंदर, ठीक है। और इसकी फिर लाइफ साइकिल वगैरह वो अभी बताएंगे पहले, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, सर्वरलेट इंटरफेस को। सर्वरलेट इंटरफेस है क्या, ये कॉमन मतलब एक तरीके से अपन को इंटरफेस देता है जो जिसके अंदर अपने पास सर्वरलेट की सारे इम्प्लीमेंटेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको यूज कैसे करना है, जावा इसको, हाँ इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट, वो जरूरी है क्योंकि हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको करना पड़ता है, जरूरी है। तीन लाइफ साइकिल मेथड्स अपन को ये देता है सर्वरलेट, मतलब टू सर्विस। पहले वाला क्या करेगा, इनिशिएट करेगा सर्वरलेट को, ताकि इनिशियलाइज करेंगे ताकि अपन इसको रिक्वेस्ट भेज सके, है ना। दूसरी जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको सर्विस दे पाए, और तीसरा उसको मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बस ये तीन चीजों पे चलता है। पहले इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट, फिर प्रोसेस, फिर डिस्ट्रॉय, ठीक है। हाँ। तीन चीजों पे चलती है, ठीक है। पर करके देखते हैं, बना के देखते हैं। और सर प्रोसेस में वही है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वाला। हाँ ये बना के देखते हैं, ओके सर। उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें। 4 बजे, अरे यार 4 बज गए, कल बनाए इसको। हाँ सर, सर कल मैं ऑफलाइन आ जाऊँ क्या? ऑफलाइन, हाँ, कहाँ पे आओगे, वहीं पे आ जाऊँ, किधर। दुर्गापुरा पे ही। दुर्गापुरा पे मेरा एक्चुअली क्या है, इधर उधर ट्रैवल हो रहा है अभी। ठीक है सर, ऑनलाइन ही ले लूँगा। अभी क्या है, वो जो अपना वो है ना, क्या नाम है, प्रताप नगर में। हाँ सर। तो कभी मेरे को उधर भी जाना पड़ता है, मेरा पता नहीं है, मैं कभी शिफ्ट हो जाऊंगा ठीक है सर। कभी इधर उधर, ठीक है।